हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग नोट्स। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम द नर्वस सिस्टम के बारे में। जो सब्जेक्ट है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जीएनएम नर्सिंग एंड बीएससी नर्सिंग दोनों स्टूडेंट्स के लिए। तो सबसे पहले हम इसके अंदर देखेंगे, सबसे पहला हमारा ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट है जिसके अंदर हम इंट्रोडक्शन एंड जो नर्व सेल होती है, दो तरह की सेल होती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पूरा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे इसका। सबसे पहला है द नर्वस सिस्टम इज द मास्टर कंट्रोलिंग सिस्टम ऑफ द बॉडी। नर्वस सिस्टम क्या है? एक मास्टर कंट्रोलिंग सिस्टम होता है ऑल ओवर हमारी बॉडी का। जैसे कि आपको पूरा दिखाई दे रहा है, ऊपर से लेके हेड टू टो हमारा क्या है, कंट्रोल करता है नर्वस सिस्टम पूरी बॉडी को। नेक्स्ट, द नर्वस सिस्टम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट्स ऑल एसेंशियल फंक्शन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। और ये क्या करता है? ह्यूमन बॉडी का सभी काम करता है, मतलब ऑल ओवर जो फंक्शन होता है बॉडी का नर्वस सिस्टम ही करता है। जैसे कि आपको रेस्पिरेशन, ठीक है, इसके बाद कोई भी और भी जो ऑर्गन्स है उसका जो फंक्शन होता है वो भी नर्वस सिस्टम के थ्रू ही होता है हमारा। ठीक है, तो ये था हमारा इसका जनरल इंट्रोडक्शन। अब बात करेंगे इसका क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम। तो सबसे पहले सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या होता है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, इसके बाद पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिसके अंदर होता है हमारा फर्स्ट मोटर नर्वस एंड सेकंड होता है सेंसरी नर्वस। ये दो हमारे क्या है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर पार्ट्स होते हैं। इसके बाद मोटर वापिस दो भागों में डिवाइड होता है। तो सबसे पहला होता है सोमेटिक नर्वस सिस्टम एंड सेकेंड होता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। इसके बाद फिर से ऑटोनोमिक जो नर्वस सिस्टम होता है वो वापस दो भागों में डिवाइड होता है। तो सबसे पहला है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड सेकेंड है पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम। तो इस तरीके से हमारा क्या है क्लासिफिकेशन होता है। सबसे पहले होता है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम और सेकेंड होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो इस तरीके से हमारे क्या है दोनों नर्वस सिस्टम होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के क्या क्या फंक्शन है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला हमारा फंक्शन है इसका सेंसरी इनपुट। सेंसरी इनपुट का मतलब क्या होता है? टू मॉनिटर चेंजेस अकर इनसाइड एंड आउटसाइड द बॉडी। कोई भी सेंसरी इनपुट या आउटपुट होता है उसका हमको क्या है रेस्पॉन्स करता है, इसका फर्स्ट फंक्शन होता है। यदि आपको कोई हीट या कोल्ड, जैसे कि अभी कोल्ड का सीजन चल रहा है, ठीक है, विंटर चल रहा है, आपको ठंड का महसूस हो रहा है, उसी तरीके से हमारे क्या सेंसरी इनपुट काम करता है। सेकेंड है इसका फंक्शन इंटीग्रेशन, टू प्रोसेस एंड इंटरप्रेट सेंसरी इनपुट एंड डिसाइड इफ एक्शन इज नीडेड। मतलब कि इसके अंदर सेंसरी इनपुट तो हो गया, अब उसको डिसाइड करेगा एक्शन के लिए, ठीक है, कमांड करेगा एक्शन के लिए। इसके बाद होगा मोटर, यानी इसके अंदर एक्शन लिया जाएगा। ठीक है, अ रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई एंड एक्टिवेट्स मसल्स और ग्लैंड्स। और ये क्या करेगा? इसके अंदर मसल्स और ग्लैंड्स को एक्टिव करेगा। तो ये था हमारा इसका थर्ड फंक्शन। तो हमारे इसके तीन फंक्शन होते हैं, सेंसरी, इंटीग्रेशन एंड मोटर। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम न्यूरॉन और नर्वस सेल। ये दोनों एक ही होते हैं, ठीक है, न्यूरॉन और नर्वस सेल। न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। न्यूरॉन क्या है? एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है किसकी? नर्वस सिस्टम की। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा था, ये हमारे क्या है नर्वस सेल है। अब इसके पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ नर्वस सिस्टम आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारा स्ट्रक्चर है नर्वस सिस्टम का। नेक्स्ट इसके अंदर पार्ट्स होते हैं। द न्यूरॉन्स या नर्व सेल्स हैव थ्री पार्ट्स। कितने पार्ट्स होते हैं? तीन पार्ट्स होते हैं। पहला होता है नर्व सेल, सेकेंड होता है डेंड्राइट्स एंड थर्ड होता है एक्सॉन। जैसे कि आपको इमेज में दिखाई दे रहा है, डेंड्राइट्स आपको ये दिखाई दे रही है, डेंड्राइट्स, ठीक है, और इसके बीच में होता है न्यूक्लियस हमारा, ठीक है। इसके बाद ये आपको जो येलो शीट दिखाई दे रही थी वो होती है हमारी एक्सॉन। और ये पूरी बॉडी होती है, जो बाहर आउटर कवरिंग लेयर होती है, इसको कहते हैं हम सेल बॉडी या फिर नर्व बॉडी सेल ही, ठीक है। अब बात करेंगे सबसे पहला हमारा नर्व सेल की।
नर्व सेल बॉडी की। सेल बॉडी कंटेन अ न्यूक्लियस विच इज सराउंड बाय साइटोप्लाज्म। आपने देखा अंदर न्यूक्लियस भी था, ठीक है। द सेल बॉडी कंटेन्स न्यूक्लियस विच सराउंड साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस डस नॉट कंटेन सेंट्रोसोम, यानी इसके अंदर गुणसूत्र नहीं पाए जाते, सेंट्रोसोम नहीं पाए जाते। क्यों? सो द नर्व सेल कैन नॉट बी मल्टीप्लाई लाइक अदर। ये क्या है? अदर जो नर्व सेल होती है, ठीक है, सेल होती है, नॉर्मल जो सेल होती है वो मल्टीप्लाई होती है, ठीक है। 1 से 2 होंगे, ठीक है, 1 से 2 होंगी, 2 से फिर इनके 4 होंगे, इस तरीके से। अदर जो सेल होती है इस तरीके से आपका क्या डिवाइड होता है। लेकिन नर्व सेल कभी भी डिवाइड नहीं होती है, लाइफ में एक ही बार बनती है, इसके बाद कभी नर्व सेल नहीं बनती है। नेक्स्ट हमारा है डेंड्राइट्स, ठीक है। डेंड्राइट्स क्या होते हैं? डेंड्राइट्स आर मेन रिसीविंग और इनपुट रीजन ऑफ न्यूरॉन। ये क्या है? मेन रिसीविंग पॉइंट होता है हमारा क्या है? नर्व सेल का। सेकेंड है पॉइंट इसका, इट ट्रांसमिट्स इंफॉर्मेशन टूवर्ड्स द नर्व सेल बॉडी, ठीक है। और ये क्या, अदर जो न्यूरॉन सेल होती है, नर्व सेल होती है, उससे क्या इन्फॉर्मेशन कनेक्ट करता है और आगे भेजता है। इस तरीके से क्या हमारा न्यूरॉन सेल काम करती है। थर्ड पॉइंट इसका, इट इज़ अ ब्रांच शॉर्ट प्रोसेस ऑफ न्यूरॉन्स। और एक तरह से क्या, एक शॉर्ट ब्रांच होती है इसकी न्यूरॉन की। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है हमारा एक्सॉन। इट इज़ अ लार्जर प्रोसेस ऑफ नर्व सेल। ये क्या है? सबसे लार्जर प्रोसेस होती है नर्व सेल की। नेक्स्ट द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट एक्सॉन इज अ 1 मीटर। ये आपका 1 मीटर इसकी क्या है? लेंथ होती है। हर सेल में क्या है, हर नर्व सेल में क्या 1 मीटर इसकी एक्सॉन की साइज होती है, लॉन्गेस्ट होता है इतना। इसके बाद एक्सॉन इज आउटपुट रीजन विच कन्वे इम्पल्स फ्रॉम सेल बॉडी टू अनदर न्यूरॉन्स। और ये क्या करता है, जो डेंड्राइट्स होती है हमारी, वहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है और ये आगे जो होती है सेल बॉडी, ठीक है, अदर जो न्यूरॉन्स होते हैं उनकी सेल बॉडी को क्या इन्फॉर्मेशन इम्पल्स फॉरवर्ड करता है, ठीक है। इसके बाद फोर्थ पॉइंट, द सेंट्रल कोर ऑफ एक्सॉन कवर्ड बाय मेम्ब्रेन। और जो येलो आपने देखा था, ठीक है, उसके अंदर क्या किससे कवर होती है? अ मेम्ब्रेन कवर्ड बाय थिक ट्यूबुलर लिपोप्रोटीन शीट, जिसको कहते हैं हम माइलिन शीट। माइलिन शीट से कवर रहती है एक्सॉन। इसके बाद माइलिन शीट इज अ रेस्पॉन्सिबल फॉर द वाइट कलर ऑफ नर्व फाइबर्स एंड सो फॉर फास्टर कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्सेस थ्रू द नर्व फाइबर्स। तो ये क्या करती है? रेस्पॉन्सिबल होती है हर किसी भी इम्पल्स को आगे फॉरवर्ड करने के लिए, माइलिन शीट, ठीक है। इसके बाद होती है हमारी न्यूरोग्लिया सेल। नर्व सिस्टम में 2 सेल होती है। पहला होती है नर्व सेल जिसको हम कहते हैं न्यूरॉन, या फिर सेकेंड होती है न्यूरोग्लिया सेल, ठीक है। सबसे पहला ये हमारा इंट्रोडक्शन इसका, द सपोर्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ नर्वस टिश्यू। ये क्या है? सपोर्टिंग सेल भी कहते हैं इसको। इट इज इंक्लूड्स एस्ट्रोसाइट्स, एपेंडिमल सेल, ओलिगोडेंड्राइट सेल एंड माइक्रोग्लिया इनटू सीएनएस। ये क्या है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में 4 सेल होती है, एस्ट्रोसाइट, ओलिगोडेंड्रोसाइट, माइक्रोग्लिया एंड एपेंडिमल सेल। इसके बाद स्वान सेल एंड सैटेलाइट सेल इनटू पीएनएस। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में 2 सेल होती है, स्वान सेल एंड सैटेलाइट सेल, जैसे कि आपको इस इमेज में दिखाई दे रहा है। ये 4 आपको जो सेल दिखाई दे रही है वो होती है हमारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, जिसके अंदर एपेंडेमल सेल, ओलिगोडेंड्रोइट सेल, इसके बाद एस्ट्रोसाइट सेल जो स्टार लाइक जो स्ट्रक्चर में होती है उसको कहते हैं एस्ट्रोसाइट सेल। इसके बाद माइक्रोग्लिया सेल। तो ये हमारी 4 सेल होती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर। इसके बाद पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में कितनी होती है? 2 होती है, सैटेलाइट सेल एंड स्वान सेल, जैसा कि आपको इमेज में दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट पहला है एस्ट्रोसाइट सेल, लार्जेस्ट एंड मोस्ट नंबरस ऑफ द सेल न्यूरोग्लिया सेल्स, ठीक है। जब सबसे ज़्यादा
मात्रा में कौन सी होती है? एस्ट्रोसाइट्स जो सेल्स होती है सबसे ज़्यादा मात्रा में होती है। हेल्प टू मेक BBB ट्रिपल बी यानी ब्लड ब्रेन बैरियर। क्या करती है ये? ब्लड ब्रेन बैरियर का काम करती है एस्ट्रोसाइट सेल। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, 1 नंबर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, BBB क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट ओलिगोडेंड्रॉइड सेल। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इंफॉर्मेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ माइलिन शीट अराउंड द CNS एक्सॉन, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास जो एक्सॉन होते हैं उसके जो माइलिन शीट होती है उसके ऊपर क्या मेंटेन का काम करती है, फॉर्मेशन का भी काम करती है और मेंटेनेंस का भी काम करती है ओलिगोडेंड्रॉइड सेल। थर्ड है माइक्रोग्लिया सेल। सेल फंक्शन एज मैक्रोफेग्स, मतलब कि अपने आप को ही खा जाती है वो सेल है ना। व्हेन दे माइग्रेट टू डैमेज CNS टिश्यू, और ये क्या है? खुद के जो सेंट्रल सिस्टम है उसको ही डैमेज कर देती है माइक्रोग्लिया सेल। नेक्स्ट है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की सेल है जिसको हम कहेंगे सैटेलाइट सेल। इट इज इनक्लोजिंग द सेल बॉडीज ऑफ सेंसरी न्यूरॉन्स इन द स्पाइनल गैंग्लिया। ठीक है, ये क्या करती है? जो अदर जो सेंसरी बॉडी होती है, ठीक है, उसके अंदर सेंसरी और जो ब्रेन है उसको उसके लिए क्या करती है? इंक्लोजिंग या अटैचिंग का काम। नेक्स्ट स्वान सेल फ्रॉम माइलिन शीट ऑन न्यूरॉन्स ऑफ PNS, और ये कहाँ पे होती है? PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर जो न्यूरॉन्स होते हैं बनाती है, माइलिन शीट बनाती है स्वान सेल पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या होता है उसके बारे में हम अंदर पढ़ेंगे। इसके अंदर 2 चीज़ें, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ये था हमारा नर्वस सिस्टम, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी उसकी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि नर्वस सिस्टम का इंट्रोडक्शन क्या है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और बाकी जो है ऑर्गन्स, ठीक है, उसके सिस्टम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ से जाके आप देख सकते हो। वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।